हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और राधे राधे फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का आज का ब्लॉग है। आप लोग पूरा देखना, कमेंट्स करना। और नवरात्रि का पहला दिन था। हमारी मम्मी ने, हमारी भाभी ने पूजा की थी। और मेरी भाभी जी पूरे नवरात्र व्रत रहती हैं। मेरे यहाँ इस तरह से दुर्गा जी की स्थापना होती है, माता रानी की कलश रखा जाता है, कलश स्थापना होती है, पाठ होता है दुर्गा जी का। और पहले मेरी मम्मी रहती थी। हम लोग बड़े उत्साहित होते थे जब नवरात्रि आने वाली रहती थी, सारी तैयारियां वगैरह सब करते थे। मम्मी रहती थी पहले पूरे नवरात्र, फिर अब मेरी भाभी रहती हैं। मम्मी अब नहीं रह पाती हैं, उनकी दवा ववा चलती है, इसलिए वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, इसलिए वो दवा खाती हैं, तो अब पूरे नवरात्र नहीं व्रत रह पाती हैं। पहला दिन और अष्टमी वाले दिन व्रत रहती हैं। हम भी परिवार पहला दिन नवरात्र का और अष्टमी व्रत रहते हैं। अब मेरी सास जी नहीं है, तो कहते हैं अगर कोई बड़ा हो तो उसको रहना चाहिए पहला दिन, या फिर नहीं है तो फिर अगर घर में हम हैं तो हम हैं, और भी जो महिलाएं हैं जो घर में अपने सबसे बड़ी सदस्य हैं, वो पहला दिन व्रत रखना चाहिए उन लोगों को। तो इसीलिए हम अपने ससुराल में हम ही हैं, तो हम अब परिवार रहने लगे हैं। और मेरी भाभी पूरे नवरात्र व्रत थी। और मेरी छोटी सिस्टर शिल्पी थी, वो भी पूजा कर रही थी नवरात्र की। पहला दिन कुछ इस तरह का था। आप लोगों के यहाँ नवरात्रि पूजन कैसे होता है? कलश स्थापना होती है कि नहीं होती? जिसके यहाँ होती है वो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएगा कि किसके यहाँ किस तरह से पूजा होती है। और हमारी माता रानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप सभी मुझे, आप सब लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, सबको रिप्लाई देंगे। और मेरे यहाँ कुछ इस तरह से किया गया था। मेरी भाभी पाठ करती हैं, वो पूरा व्रत रहती हैं। इस तरह से किया गया था नवरात्र का पूजन। और उसके बाद हम लोग दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन गए थे गंगा स्नान के लिए। और देखिए ये जी हमारे यहाँ डलमऊ घाट है, पास में पड़ता है, 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग सब लोग ऑटो बुक करके गए हुए थे। मम्मी थी, हम थे, छोटी सिस्टर थी, भतीजी थी मेरी, सब लोग गए हुए थे, भतीजा था मेरा। सब लोग गंगा स्नान किया हमने। गंगा स्नान करने के बाद फिर हम लोग वहाँ खूब एंजॉय किया। देखिए हम लोग कैसे डुबकी लगा लगा के नहा रहे थे। और बहुत सालों बाद, हमें तो लगता है हम 6-7 साल बाद अब गंगा स्नान कर रहे थे। जबकि मेरे यहाँ गंगा जी अगर तरफ हैं, चारों तरफ कानपुर में गंगा जी हैं, मगर नहीं हो पाता। और ये देखिए नवरात्रि का आज तीसरा दिन था, उसका ये वीडियो व्लॉग है हमारे यहाँ। मेरी भाभी ने कहा मेरे सब भांजे हम सब लोगों को अब जाना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम पहले इन लोगों को कन्या खिला दें और फिर कन्या बाद में खिलाएंगे। क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ मायके में शुरू से मेरी मम्मी अष्टमी के दिन हवन करके उसके बाद ही कन्या खिलाती हैं। अष्टमी वाले दिन कन्या खिलाई जाती है मेरे यहाँ, तो इस वजह से अष्टमी को भाभी खिलाएंगी। मगर उन्होंने कहा कि अब मेरी सिस्टर भी कल जा रही हैं शुक्रवार को, तो इसलिए भाभी ने सोचा हम इन लोगों को आज ही कन्या खिला दें। तो थोड़ी सी कन्या बुलाई गई बाहर की, और घर में इनके जितने भांजी भांजा थे सबको बैठाकर मेरी भाभी ने कन्या खिलाया। कुछ इस तरह से आज का ब्लॉग था। पहले सब कन्याओं की रंग लगाया, पैर धुले, उनको सजाया, चुन्नी लगाई, फिर जलेबी केला का प्रसाद खिलाया गया। जल्दी जल्दी में अचानक से उनके दिमाग में आ गया ये प्लान, तो ऐसे हो गया। तो उसमें हम लोगों भी कन्याओं से आशीर्वाद ले रहे थे, पैर छू रहे थे सारी कन्याओं के, हम और हमारी भाभी जी, छोटी सिस्टर भी छू रही थी। और इस तरह से आज का ब्लॉग था। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट देना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। राधे राधे, बाय बाय।